हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तौकीर अहमद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर। आज हम लोग लास्ट 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे नीट का और एनालिसिस करेंगे कि पिछले 5 साल में जो है अलग अलग ब्रांच से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 11 का जो फर्स्ट ब्रांच है वो मैकेनिक्स है, दूसरा ब्रांच थर्मोडायनामिक्स है और तीसरा जो ब्रांच है वो वेब्स और एसएचएम है। ये हमारा 11th का ब्रांच है और इसमें जो है कई चैप्टर्स हैं। उसी प्रकार अगर हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 को भी मैंने 3 ब्रांच में यहाँ पर डिवाइड किया, जैसे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना होगा। ऑप्टिक्स को 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अगर मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स को भी कई चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इस तरह से 3, 4, 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि किस ब्रांच से प्रत्येक साल कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं नीट में वो 45 क्वेश्चंस होते हैं और 45 में क्लास 11 से कितना परसेंट और कितने क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, क्लास 12 से कितने परसेंट और कितने क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, इजी का लेवल क्या है, मीडियम का लेवल क्या है और डिफिकल्ट का लेवल क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग 2020 का नीट का पेपर को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ब्रांच वाइज कितना क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं आपके सामने है 2020 नीट फिजिक्स का पेपर हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग कि किस ब्रांच से, फिजिक्स का किस ब्रांच से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं और उसे हम क्लास 11, 12 में बांटे हैं परसेंटेज में। साथ ही साथ क्वेश्चन का जो लेवल है इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट, उसको भी हम लोग डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 11 और 12 का जो टोटल यानी फिजिक्स है उसे हम 6 ब्रांच में बांटे हैं। तो पहला ब्रांच हम लोग देख रहे हैं मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में जो है टोटल यानी 45 में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 100% का कितना परसेंट है, 22% है। उसी प्रकार अगर हम दूसरा ब्रांच की बात करें तो दूसरा ब्रांच हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स जिसमें हम लोग हीट के बारे में स्टडी करते हैं, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टोटल परसेंट का कितना है, 11% है। उसी प्रकार जो अगला ब्रांच है वो हमारा है वेव्स एंड एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 5% है। अगला ब्रांच है हमारा जो क्लास 12 से स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा 11th स्टार्ट होता है और यहाँ से हमारा क्या है, 12 है, एनसीईआरटी का फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें एसी, डीसी ये सब है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 100% का कितना है, 31% है। उसके बाद अगला ब्रांच हमारा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 9% है। और फाइनल जो मॉडर्न फिजिक्स उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 22% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पूछा गया है, 14 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स, टोटल परसेंटेज कितना है, 31% है। और ये 2020 का नीट का फिजिक्स का पेपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अब है कि टोटल क्वेश्चंस 45 में जो क्लास 11 से वो 17 क्वेश्चंस है, जो टोटल परसेंटेज का 38% है। उसी प्रकार क्लास 12 की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट पूछा गया है, यहाँ से 62% पूछा गया है, जो 45 में कितने क्वेश्चन है, 28% है। तो कभी कभी 28 क्वेश्चन है, तो कभी कभी होता है क्या स्टूडेंट्स की क्लास 11 से ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्लास 12 से ज़्यादा पूछ लिया जाता है, या तो फिर कभी कभी क्या होता है कि इक्वल पूछ लिया जाता है। अब अगर हम इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट की बात करें तो इजी में टोटल जो इस बार का क्वेश्चन था 2020 का, अब तक का इतिहास गवाह है कि अब तक का नीट का सबसे इजी पेपर 2020 का रहा है। तो इजी में टोटल 33 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करें तो कितना है, 73% है, 73% है। उसी प्रकार अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में 11 क्वेश्चंस हैं, जो 25% है। और डिफ़िकल्ट की बात करें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन फिजिक्स में इस बार डिफ़िकल्ट थे, जो 2% है।
तो ओवरऑल ये हम लोग इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में डिवाइड कर दिए। क्लास 11 12 में कितने परसेंट पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, ये था 2020 का। अब आइए हम लोग 2019 का देखते हैं कि अलग अलग ब्रांच से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्लास 11 12 से कितना परसेंट पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन का रैंक था, ठीक है, वो हम लोग भी देख लेते हैं। तो इसको पहले आप उतार लीजिए, फिर 2019 पे आते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं अब 2019 का नीट फिजिक्स का एनालिसिस पेपर और देखते हैं कि अलग अलग ब्रांच से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैकेनिक्स से जो है टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टोटल परसेंट का 31% है। उसी प्रकार थर्मोडायनामिक्स में अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चंस और परसेंटेज का कितना है, 9% है। उसी तरह से अगर हम अगला ब्रांच वेव्स एंड एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बात करेंगे तो 3 क्वेश्चंस है और टोटल कितना परसेंट है, 7% है। उसी प्रकार अगर हम अगला ब्रांच में बात करें तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, जो 12 क्वेश्चंस है और 25% और टोटल परसेंटेज का है। और ऑप्टिक्स में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितना परसेंट है, 12% है। उसी प्रकार मॉडर्न फिजिक्स में भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 12% है। तो जैसे कि हम 2020 का भी जस्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इससे पहले, और हम लोग देख रहे थे कि उस बार जो है मैकेनिक्स में कम पूछा गया था और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ज़्यादा पूछा गया था 2020 में। लेकिन इस बार मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, और जो है आपका 2019 में इलेक्ट्रोडायनामिक्स से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कि क्लास वाइज देख लेते हैं कि कितना 11th और कितना 12th से पूछा गया है। तो क्लास 11 से 23 क्वेश्चंस यानी 45 में 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 51% है। वहीं अगर हम क्लास 12 की बात करें तो 12 में 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यानी 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 49% है। अगर हम इजी, मीडियम और डिफिकल्ट का रैंक देखें तो इजी जो है इस बार यानी 2019 में 21 क्वेश्चंस थे और जो टोटल परसेंटेज का 47% है। अगर मीडियम की बात करें तो सेम था, जो इजी था वही मीडियम 21 क्वेश्चंस 47%, और डिफिकल्ट में देखें तो ओनली 3 क्वेश्चंस ही थे, जो टोटल परसेंटेज का कितना है आपका 6% है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 2020 अगर हम कंपेयर करें तो 2020 में जो है 12 में ज़्यादा परसेंटेज था क्वेश्चन और जो 11 था वो कम था। लेकिन इस बार देखा जाए तो 2% ज़्यादा है 12 की अपेक्षा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इजी, मीडियम और डिफिकल्ट देखें तो डिफरेंट है 2020 से। उसी प्रकार अगर हम ब्रांच वाइज कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग ब्रांच में 2020 से अलग अलग नंबर, 1-2 नंबर कम बेस करके पूछा गया। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स से, तो मॉडर्न फिजिक्स से हम लोग देख रहे हैं कि 2020 में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन 2019 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं 2018 फिजिक्स का पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आइए अब हम लोग 2018 का देख लेते हैं कि 2018 का जो ब्रांच वाइज है वो कितने क्वेश्चंस किस ब्रांच से पूछे गए हैं और परसेंटेज क्या है। क्लास 11 और 12 का कितने मतलब परसेंट उठाया गया है और इजी, मीडियम और डिफिकल्ट का भी रैंक देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2018 में जो मैकेनिक्स है वो टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 31% है। उसी प्रकार थर्मोडायनामिक्स से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टोटल परसेंट का कितना है, 11% है। अगर वेव्स और एसएचएम पर बात करेंगे हम तो टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 7% है। अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हम बात करें तो 11 क्वेश्चंस हैं और जो टोटल परसेंटेज का है वो 24% है। अगर हम ऑप्टिक्स का बात करें तो ऑप्टिक्स में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 11% है। और मॉडर्न फिजिक्स की हम बात करें तो 7 क्वेश्चंस है, जो 16% है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांच वाइज क्वेश्चंस और परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग देखेंगे कि क्लास वाइज इसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो क्लास 11 से टोटल 22 क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो टोटल परसेंटेज का 49% है। और क्लास 12 से 23 क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो टोटल परसेंट का 51% है। अब हम लोग देखते हैं कि इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इजी में देख रहे हैं कि 19 क्वेश्चंस थे, 45 में, 45 में, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, 19 क्वेश्चंस थे, जो 42% है। सेम कहानी मीडियम में भी है, 19 क्वेश्चंस है, जो 42% है। और डिफिकल्ट जो है वो 7 क्वेश्चंस थे, जो 16% है। तो इस तरह से हम लोग जैसे ही 2020, 19, 18, 17 जैसे से पीछे जा रहे हैं,
थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज बढ़ते जाता है। लेकिन पीछे से हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि 16 से 17, 18, 19, 20, तो उसमें इजी की संख्या बढ़ते जाता है। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि किस साल कितना आपको मतलब कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और किस ब्रांच से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रत्येक ब्रांच में कौन कौन सा यूनिट है और कौन सा मतलब ब्रांच से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, कौन सा यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठाया जाता है। मैं सभी ब्रांच को चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। अब आइए देखते हैं हम लोग 2017 का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं फिजिक्स एनालिसिस ऑफ नीट 2017 का जो फिजिक्स का पेपर था, आइए देखते हैं हम लोग कि ब्रांच वाइज क्वेश्चंस और परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ क्लास 11 और 12 इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2017 में मैकेनिक्स से जो है 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टोटल परसेंटेज का 26% है। और थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन है जो 9% है। और वेव्स और SHM 3 क्वेश्चन है जो 7% है। अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स की हम बात करें तो 14 क्वेश्चन है जो 30% है। ऑप्टिक्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन है जो टोटल परसेंटेज का 11% है। और मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन है जो 16% है। टोटल 45 में क्लास 11 से 19 क्वेश्चंस लिया गया है जो टोटल परसेंटेज का 42% है। और क्लास 12 से टोटल जो है 26 क्वेश्चन लिए गए हैं जो 58% है। अब हम इजी की बात करें तो टोटल इजी में 11 क्वेश्चन है जो 25% है। मीडियम में 21 क्वेश्चन है जो 47% है। और डिफिकल्ट की बात करें तो 13 क्वेश्चन है जो 28% है। जरा यहाँ पर गौर कीजिए कि 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में हम लोग देख रहे हैं कि इजी की संख्या कम है और डिफ़िकल्ट की संख्या बढ़ जाता है, लेकिन मीडियम की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर हम कहें इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट को मिलाकर कि पेपर कैसा रहा, तो पेपर जो है मीडियम है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो हमारी जो है इजी की लेवल की संख्या बढ़ते जाता है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट की लेवल धीरे धीरे घटते जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर